नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। इसमें है जो सिर्फ एस्थेटिक्स क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। आपको पता है ये यूडिटेरिया बुक से लिया गया है। इसमें जो है आपको प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन देखा जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सकें। और अभी तक जो जितना भी वीडियो हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और इस वीडियो को शेयर एक बार जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों एक बात बता दें आपको, 13 मार्च से बिहार दरोगा का स्पेशल बैच शुरू किया जा रहा है। अगर आप उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू बना रहिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और अच्छा से अच्छा स्कोर खड़ा करके एक सीट सुनिश्चित कर सकें। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल से ज़रूर जुड़िए। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषताएं नहीं है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की जो है विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये जो है सहायक संधि की विशेषता नहीं थी। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है के तहत एक कार्यवाही की गई थी। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा समाचार पत्र है जिस पर जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारत मिहिर। क्या है? भारत मिहिर समाचार पत्र पर कार्रवाई की गई थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। ध्यान रखिएगा, बी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत मिहिर। चलिए आगे है। आगे कहता है कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या फिर संपादित किया गया था। कहता कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र जो था ये किनके द्वारा प्रकाशित या फिर संपादित किया गया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित या फिर संपादित की गई थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बाल्य हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। कहता कि बाल्य हत्या जो थी यह किस प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बंगाल प्रेसिडेंसी में। कहाँ? बंगाल प्रेसिडेंसी में जो थी बाल हत्या की प्रथा सर्वाधिक थी। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा बंगाल प्रेसिडेंसी में। चलिए आगे कहता है रेशमी रुमाल। क्या है? रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है यह किससे संबंधित है। तो इसका संबंध जो है आपको मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। किससे? मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है रेशमी रुमाल षड्यंत्र का। तो यहाँ भी बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके, और जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए आगे कहता है वो सहयोग आंदोलन के लिए प्रस्तावित किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। कहता है कि वो सहयोग आंदोलन जो है वो सहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव जो पारित किया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है आपको नागपुर अधिवेशन हो। क्या होगा? नागपुर अधिवेशन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो इसका जो सही नहीं है यह एक बंद तंत्र होता है। क्या है? यह एक बंद तंत्र होता है, यह सही नहीं है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह भी सही है। यह एक कार्यशील इकाई होती है, यह भी सही है। तो यहाँ आपको आंसर गलत ढूंढना है, तो ए नंबर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। कहता निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट जो है जैविक के लिए हॉटस्पॉट माना जाता है। पश्चिमी घाट डी नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। चलिए आगे कहता है किस चक्र के संचालन में सौर
विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहता वह कौन से चक्र है जिसके संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जल चक्र में। किसमें? जल चक्र में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जल चक्र। चलिए आगे कहता है गौतम बुद्ध, क्या है? गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी या फिर स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? कहता है गौतम बुद्ध जो है इन्होंने संघ में जो है भिक्षुनी या फिर स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा वैशाली। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से तक देखिए। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग तक ये पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? कहता है भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में। कहाँ? मरुस्थलीय क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता 3 जनवरी को अपसौर की घटना होती है। कहता 3 जनवरी जो है इसमें अपसौर की घटना होती है, इसका क्या कारण है? तो आइए देखते हैं। कहता है इस दिन जो है पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि कहता कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? कहता निम्नलिखित में जो तरंग दी गई है भूकंप तरंगे, इसमें सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी होती है? तो ये होती है आपको एल तरंग। एल तरंग जो है सर्वाधिक विनाशकारी होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एल तरंग। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? नीचे दिए गए में से कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। कहता रेड गिल्फ भारत और चीन के बीच है, यह गलत है। भारत और चीन नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, यह भी गलत है, यह भी सुमेलित नहीं है। उसके बाद कहता है मैगीनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। तो ये आपको सही है, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही दिया गया है, बाकी सब गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा एंडीज। चलिए आगे कहता है किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया है? कहता कि वह कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? कहता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी योजना है जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया हुआ था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है आपको भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आगे कहता है अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब हुई थी? कहता है कि अंतरिम सरकार जो है इसकी गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को जो है अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सही दिया गया ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है, यह सही है। कहता है राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही दिया गया, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों ये सेशन आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी स्टडी ग्रुप है आपके पास सबों में शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अनुच्छेद 54 जो है क्या है? अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
अनुच्छेद 54 जो है इसका संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। किससे? राष्ट्रपति के निर्वाचन से अनुच्छेद 54 का संबंध है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्न कथनों में से कौन गलत है। नीचे दिए गए कथन जो दिया गया है इसमें कौन गलत है ये आपको बताना है। तो ये आपको सी नंबर गलत दिया गया। कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। यह गलत है, बाकी सब सही दिया गया है। तो यहाँ सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आगे कहता है कि निम्नलिखित में क्या है, वित्त आयोग जो है इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में कुछ कथन दिया गया है, इस पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। आइए देखते हैं। कहता है कि वित्त आयोग के एक उपलक्ष्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। ये जो है आपको गलत है। आगे कहता है इनका जो कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। यह सही दिया गया है। कहता है इसका पुनर्नियुक्ति जो होता है नहीं हो सकता है। यह भी गलत है। कहता है उपयुक्त में से कौन सा गलत है, तो सिर्फ 1 और 3 गलत है, सिर्फ सही 1 है और गलत ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 3 गलत है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। कहता है निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात, यह सही है। नगद आरक्षित अनुपात, यह भी सही है। खुले बाजार की प्रक्रियाएं, यह भी सही है। 1 और 3 तीनों सही दिया गया है, तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। क्या है? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा NK सिंह समिति संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को जो है सिफारिश करता है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सी संस्थान है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में भारत सरकार से सिफारिश करता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये जो संस्थाएं हैं ये आपको केंद्र सरकार से MSP के बारे में सिफारिश करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है सीता अध्यक्ष क्या है। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है। सीता अध्यक्ष जो है इसका संबंध किससे है। इसका संबंध आपको भूमि कर विभाग से है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा भूमि कर विभाग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। आप इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कहता है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास जो है इसका सजीव वर्णन कहाँ मिलता है। तो इसका सही आंसर जो है आपको इसका सही आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी में। कहाँ? राजतरंगिणी में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी में। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। चलिए आगे कहता है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे कहता है सिजदा व पेबोस प्रथाओं की शुरुआत जो है निम्न में से किसने की है। तो इन दोनों प्रथाओं की शुरुआत जो किया गया है यह किया गया है आपको बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बलबन। आगे कहता उत्बी कौन था। उत्बी जो है यह कौन था। तो उत्बी आपको एक इतिहासकार थे। कौन? एक इतिहासकार थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है शेरशाह के बारे में कौन सा कथन वो सत्य है। कहता है शेरशाह जो है इसके बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है, इसे आपको बताना है।
कहता यह इसका मकबरा दिल्ली में है। कहाँ? शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। यह गलत है, इसका मकबरा दिल्ली में नहीं बल्कि बिहार में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा, चूँकि गलत दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमूल्यवाद क्या अमूल्याद लिखी गई है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कृष्णदेवराय के द्वारा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था। कहता कि दिल्ली सल्तनत के जो है जितने भी सुल्तान हुए हैं उनमें से निम्न में से कौन सर्वाधिक समय तक शासन किया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बहलोल लोदी। किसने? बहलोल लोदी ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। चलिए आगे है। चलिए दोस्तों आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये पदार्थ है आपको प्रोटीन जो है केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रोटीन। आगे कहता प्रकाश संश्लेषण जो है इसके प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। कहता प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं जो है यह क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। तो ये जो संपन्न होती है ये आपको ग्रेना में, कहाँ? ग्रेना में संपन्न होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ग्रेना। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स जो है यह क्या होता है। तो हेलोफाइट्स जो है यह जो है वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट्स कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। लवणों वाली मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स कहा जाता है। यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट है जो एड्स के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको PCR भी किया जाता है, रिपा भी और CD4 भी और एलिसा। ये चारों टेस्ट जो है, सॉरी दोस्तों, ये जो आपको रिपा टेस्ट नहीं किया जाता है, बाकी ये तीनों टेस्ट PCR, CD4 और एलिसा ये तीनों टेस्ट आपको किया जाता है एड्स के लिए। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है। कहता निम्नलिखित में वो कौन सा रुधिर वर्ग है जिसके रुधिर में जो है प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा AB में जो है कोई एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और आप ये जरूर बताइएगा कि सर्वग्राही और सर्व डोनर जो ब्लड ग्रुप है कौन कौन है। तो ये जो आपको O जो है सर्व डोनर होता है और AB जो है सर्वग्राही होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे कहता है कि आइए दोस्तों आगे कहता है कि ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं है। कहता कौन सा एक नहीं है। कहता ट्रिपल वैक्सीन जो है DPT में कौन एक सा नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पीलिया। क्या है? पीलिया। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पीलिया। चलिए आगे है। आगे कहता है कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। कहता अल्फा कण जो है इसका द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? इसके आवेश जो होते हैं किसके बराबर होते हैं? तो ये आपको दोनों प्रोटॉन क्या है, दो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो ये जो बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन जो है सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है। कहता सिलिकॉन जर्मेनियम और कार्बन आदि पदार्थों जो है इसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है।
तो इसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ताप बढ़ने पर इसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। आगे कहता है निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जिसका समस्थानिक सर्वाधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलेनियम। निम्न में जो है पोलेनियम का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। कहता है कि जब हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तब यह क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने पर यह जो है आपको पानी बनेगा। क्या होगा, पानी बनेगा। ए नंबर से आंसर होगा पानी। आगे कहता है ग्रेफिन। ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन जो है यह क्या होता है। ग्रेफिन आपको कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्रेफिन कहलाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रक्त दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो यह आपको 14 जून को विश्व रक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। कहता है नीचे जो दिया गया है इनमें से कौन सुमेलित है ये आपको बताना है, यानी आपको सुमेलित करना है। ये आपको सही सुमेलित जो सही सुमेलित होगा उसे आपको सुमेलित करना है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये आपको पणजी में, कहाँ, पणजी में, सॉरी दोस्तों, ये प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपको गांधीनगर, कहाँ, गांधीनगर गुजरात में है। एक हो जाएगा इसका सही आंसर। और आपका राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है ये है आपको पणजी में, कहाँ, यह जो है आपको पणजी में है। तो 4 से मिल जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको मैसूर में है, कहाँ, मैसूर में है। बाकी भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये तो आपको दिल्ली में है। तो ये आपको 3 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3। यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि पंचरात जो है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है। इसका संबंध जो है किस धर्म से है। ये आपको वैष्णव धर्म से, किससे, वैष्णव धर्म से संबंध है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि एकमात्र भारतीय जिसने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। कहता वह एकमात्र भारतीय कौन है जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है। कौन बनी है, शिवांगी स्वरूप बनी है। जो भारत के किस राज्य की रहने वाली है। तो ये जो है भारत के बिहार के रहने वाली है। कहाँ की, बिहार की रहने वाली है। जो कि पहली भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट बनी है, जिनका नाम शिवांगी स्वरूप है। ये आपको बिहार से बिलोंग करती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ आज का जो भी इम्पोर्टेंट जीके जो था वो समाप्त हुआ। कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं, इसे अभी हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं। स्मरणीय तथ्य में कहा गया है कि ऋग्वेद के अंतर जो है, कहता कि यह जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सही है। ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने को होत्री कहा जाता है। कहता ऋग्वेद में जो रचनाएं दी गई है इसे पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, सही है। इस वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, यह भी सही है। कहता ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, यह भी सही है। यानी सब सही दिया गया है। इसके ऋग्वेद के बारे में बताया जा रहा है, यह आपको देखना है। कहता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण कौन कौन, आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। आगे कहता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार कि ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए कितने रचनाओं का किया गया है। तो ये 250 और अग्नि के लिए 200, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में ही किया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि इस ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द, किसके, ऋग्वेद में जो गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब आइए यजुर्वेद से रिलेटेड कुछ जानकारी देखते हैं। कहता है कि
यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को अर्धवयु कहा जाता है। यजुर्वेद के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन जो है मिलता है। संकलन इसमें नियम एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। और यजुर्वेद में जो है बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है। किसमें? यजुर्वेद में। आगे कहता है यजुर्वेद जो है यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों में यह मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हैं। अब आइए सामवेद। सामवेद के बारे में देखते हैं। कहता है कि सामवेद इसके रचनाओं को पढ़ने वाले को उद्धृति कहा जाता है। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। आइए अथर्ववेद के बारे में कुछ जानते हैं। कहता है कि इसी वेद में अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। औषधि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में ही मिलता है। आगे कहता है अथर्ववेद में जो है सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्री कहा है। सभा और समिति जो है इन दोनों को प्रजापति की पुत्री कहा है। किसमें? अथर्ववेद में। ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कहता है वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। ये संख्याएं आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसीलिए इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो चलिए, ये वीडियो उम्मीद है आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसे एक बार ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।